of resources on the basis of ownership. At last we were discussing, and on the basis of ownership it has been divided into 4 groups: individual resources, community resources, national resources and international resources. Now we will discuss the categorization of resources on the basis of status of development. On the basis of status of development, resources are categorized into 4 groups. First one is potential resources. पोटेंशियल रिसोर्सेज, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पोटेंशियलिटी है, पोटेंशियल है रिसोर्स बनने का. रिसोर्स क्या है? वी हैव डिस्कस्ड एनीथिंग दैट वी यूज टू सैटिस्फाई आवर नीड्स. हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी चीजें यूज करते हैं वो रिसोर्सेज कहलाते हैं. तो पोटेंशियल रिसोर्स क्या है? हमारे आसपास में ऐसी चीजों का होना जिसको हम यूज तो कर सकते हैं बट फिलहाल यूज नहीं कर रहे हैं. ठीक है, किसी कारण से हम यूज नहीं कर पा रहे हैं. हो सकता है हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं हो जिस तरह से हम लोग यूज कर पाए, या फिर हो सकता है हम लोग अभी यूज करना ही नहीं चाह रहे हैं, है ना. तो पोटेंशियल रिसोर्स, बट वो अवेलेबल है हमारे यहाँ. फॉर एग्जाम्पल, जैसे गुजरात और राजस्थान में हमें पता है कि हवाएं वहां पर बहुत तेज चलती हैं, है ना. तो हवाएं जब बहुत ज्यादा तेज चलती हैं तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या फिर दूसरी तरह की फैक्ट्रीज रन करने के लिए वी कैन यूज दैट, बट वी आर नॉट यूजिंग दैट. कर रहे हैं लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में कर रहे हैं. तो ये एक मतलब वहां पर हवाओं में इतनी पोटेंशियल है कि उसको एज अ रिसोर्स यूज किया जा सकता है. नदियों के पानी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी है, बट हम लोग उस स्केल पर नहीं यूज कर रहे हैं जिस स्केल पर मतलब कर सकते हैं या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड करा सकते हैं. अगला है डेवलप्ड रिसोर्सेज. डेवलप्ड रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पता लगा लिया है कि फला जगह पर ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. उसके बारे में हम लोगों ने ये भी कर लिया कि कैसे निकाले जा सकते हैं, बट अभी हम नहीं यूज कर रहे हैं. ठीक है, कुछ रिसोर्सेज जैसे कि कश्मीर के रीजन में बहुत सारे कोल के बारे में पता चल गया है. लद्दाख के नीचे जो आइस कवर्स हैं उसके नीचे बहुत सारे मिनरल्स हैं, बट हम लोग अभी यूज नहीं कर रहे हैं. तो ये जो है ये डेवलप्ड रिसोर्स है. उसके बारे में पता लगा लेना, रिसोर्स के बारे में पता लगा लिया, उसके कितना वहां पर स्टॉक है, कितना वहां पर जमा है, और सारी चीजें हमने कर रखी हैं बट अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं उसे. तो ये है डेवलप्ड रिसोर्स. अगला है स्टॉक रिसोर्सेज. ठीक है, स्टॉक रिसोर्सेज मीन्स कहीं पर हमें पता है कि रिसोर्स है वहां पर लेकिन हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं. इस तरह से निकाला जा सकता है वहां से रिसोर्सेज, वैसे यूज किया जा सकता है. हमें पता है सब कुछ बट हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल कि हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है. ठीक है, वी ऑल नो हाइड्रोजन के 2 एटॉम्स, ऑक्सीजन का 1 एटॉम मिलकर पानी बनता है. बहुत इजी है बट हम नहीं कर पा रहे हैं. हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हाइड्रोजन के 2 एटॉम्स को और ऑक्सीजन के 1 एटॉम को मिलाकर पानी बना लें, पीने का पानी, है ना. तो ये जो है, लेकिन है बहुत ज्यादा हमारे पास, तो ये स्टॉक कहलाता है, भंडार है. ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे मतलब स्टॉक्स हैं रिसोर्सेज के, मिनरल्स के रिसोर्सेज हैं जो हमें पता है कि वहां पर है, वहां से निकाले जा सकते हैं, बट वी आर नॉट एक्सट्रैक्टिंग दैट, वी आर नॉट यूजिंग दैट. ठीक है, अब अगला है रिजर्व्स. ठीक है, रिसोर्सेज के जो रिजर्व्स हैं वो मतलब कि हमें पता है कि रिसोर्सेज हैं वहां पर. ठीक है, लेकिन उसका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं. जैसे कि जो ओशनिक करेंट्स होती हैं, ओशनिक करेंट्स बहुत तेजी से आते हैं. अगर उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहें, हमारी टेक्नोलॉजी उस तरह से डेवलप्ड हो जाए तो बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. बट now at this time we are not using that, we are not capable of using the
एनर्जी ऑफ ओशनिक करेंट्स। तो ये जो है रिजर्व्स कहलाते हैं, है ना, रिजर्व्स रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज का डेवलपमेंट, है ना, रिसोर्सेज का मतलब जो हम लोग देखते हैं आसपास में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, और क्योंकि लोगों ने मान लिया है कि इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, है ना, तो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, तो हमारी जो सोच है इतनी ज्यादा मैटेरियलिस्टिक हो गई है कि अपना फायदा देखने के लिए हम इतना ज्यादा रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, इतना बड़ी स्केलिंग पर कर रहे हैं कि उसका बुरा असर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। जो बहुत ज़्यादा डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स खेतों में यूज़ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जिससे कंटिन्यूसली स्मोक निकल रहा है, इतने सारे मतलब हमने जो ट्रैफिक है ना, एसी यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे जो एनवायरनमेंट पे इसका असर पड़ रहा है ना। तो जो कंटिन्यूसली जो हम लोगों ने इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया है, उसकी वजह से क्या है, हमारे आसपास संसाधनों की कमी होने लगी है ना। कुछ रिसोर्सेज तो ऐसे हैं जो खत्म नहीं हो सकते, है ना, जो रिन्यूएबल है, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट रिन्यूएबल रिसोर्सेज की भी अपनी क्वालिटी होती है, हमें पता है एयर की अपनी फिक्स्ड क्वालिटी है। जब हम इनहेल करेंगे, है ना, तो वो किस क्वालिटी की होगी, जो हमारे जो लंग्स हैं उसको मतलब कि बुरी तरह प्रभावित नहीं करेंगी, हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होगी, वो एक क्वालिटी है एयर की। पानी हमारे किस क्वालिटी का पानी होगा जो हम पिएंगे और हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग ओवर यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का, तो हमारे एनवायरनमेंट पे इसका बुरा असर पड़ रहा है ना। और क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं, जो जितने ज्यादा रिसोर्सेज को यूज कर रहा है वो उतना ज्यादा रिच हो रहा है, जो जितना कम यूज कर पा रहा है वो उतना ज्यादा पुअर हो रहा है। या दूसरे सेंस में हम ये कह सकते हैं कि पुअर लोग कम रिसोर्सेज यूज करते हैं और जो रिच होते हैं वो ज्यादा रिसोर्सेज यूज करते हैं। लेकिन हम सब भी जानते हैं कि वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वन सेम गॉड, है ना। तो अब कुछ लोग ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, कुछ लोग के पास खाने के लिए भी सामान नहीं है। हम लोग अभी कोरोना एंड कोविड के टाइम पर आप लोग देख रहे हैं आसपास में कितने गरीब मतलब मर रहे हैं, है ना। क्यों? रिसोर्सेज की जो कमी है उसकी वजह से, है ना। कुछ लोगों के पास इतना ज्यादा है कि आज भी मतलब कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि कैसे पिज्जा डिलीवरी करवा रहे थे लोग, जिससे और ज्यादा बढ़ गया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक मतलब 4 दिन में एक टाइम खाना नहीं मिल पा रहा है आज भी। तो इन सब चीजों को हमें देखना होगा कि कैसे रिसोर्सेज को यूज करना है ना, कैसे रिसोर्सेज को डेवलप करना है और कैसे उसको मैनेज करना है रिसोर्सेज के यूज को, सो दैट एवरीवन कैन गेट, मतलब कि हर किसी को उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज मिल सके, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ, गॉड ने मुझे बहुत स्पेशल बनाया है कि मैं सुबह शाम अच्छी अच्छी चीजें खा सकूं, और कुछ को इसलिए बनाया है कि नहीं उसको खाना नहीं है, भूखे मर जाना है ना। हम सबको गॉड ने बनाया है, और हम सबका जो भी नेचुरल रिसोर्स है, जो भी रिसोर्स है, हम सबका बराबर से राइट है। वेदर इट इज अंबानी और हमारे सड़कों पर जो सोते हैं वो गरीब लोग, जो भीख मांगते कर गुजारा करते हैं वो लोग, सबका बराबर से राइट है, सबका बराबर हक है। लेकिन क्योंकि हमारे पास पैसा ज्यादा है कुछ लोगों के पास, तो हम लोग रिसोर्सेज को यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, तो टेक्नोलॉजी ज्यादा है तो हम और ज्यादा रिसोर्सेज यूज करेंगे, तो और ज्यादा हमारे पास पैसा बढ़ेगा, और ज्यादा हम टेक्नोलॉजी जो है वो उसका यूज कर पाएंगे। और इस तरह से क्या हो रहा है कि रिच कंटिन्यूअसली रिच होते जा रहे हैं, और जो पुअर है क्योंकि उनके पास आज पैसा नहीं है तो वो आज रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो कल भी उनके पास पैसे नहीं होंगे, कल भी नहीं यूज कर पाएंगे, और वो गरीब और गरीब होते जा रहे हैं।
ठीक है। हमें लग सकता है कि नहीं, आज उतना गरीब आसपास कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन नहीं, हम जब एज अ होल देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी कंट्री में आज भी 52% जो फीमेल हैं वो मलनरिस्ट होती हैं। 39% से ज्यादा जो बच्चे हैं वो मलनरिस्ट होते हैं, है ना, जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाया है। आज भी हमारे यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइंस जो लोग हैं उनका नंबर जो है अराउंड 40% है, ठीक है। वो बीपीएल में है, सोचिए, मतलब तो हम कैसे कर सकते हैं कि आज गरीब नहीं है कोई। हाँ, गवर्नमेंट जरूर बहुत अच्छा कर रही है, गवर्नमेंट लोगों को दे रही है, चीजें प्रोवाइड करवा रही है, बट कहीं ना कहीं हम और आप जानते हैं कि करप्शन कितना ज्यादा है ना, तो वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं चीजें। आज हम लोगों को पता है कि जो अमीरों के जो कर्ज होते हैं वो 36,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते हैं, बट एक गरीब किसान का जो अगर उसने लोन लिया है गवर्नमेंट से, बैंक से, तो उसका लोन माफ नहीं होता है। उसके ट्रैक्टर जो है वो गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेती है, उसके जो घर हैं उस पर कुर्की लगा देती है। तो बहुत सारी चीजें मतलब हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक के पास बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जिसकी इनकम ज्यादा है उसकी रीच भी सिर्फ रिसोर्सेज तक ही नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि पावर, जो एडमिनिस्ट्रेशन तक उसका पावर है। जो गरीब हैं बेचारे, उन्हें तो उनके राइट्स भी पता नहीं है एग्जैक्टली कि उनके, क्योंकि जो गरीबों में है वो वहां पर इलिटरेसी ज्यादा है ना। तो वो सारी चीजें हैं। तो संसाधनों का जो रिसोर्सेज का जो यूज है, इट शुड बी इन लिमिट। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जो है, अगर आज सपोज कोल है, हम इतना ज्यादा कोल यूज कर रहे हैं कि कोल अगले 10 सालों में खत्म हो जाएगा। सपोज कोल इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि अगले 10 इयर्स के बाद हमें कोल कहीं मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा तो नहीं कि 10 इयर्स के बाद बच्चे जन्म लेना बंद कर देंगे, है ना। नई जो जनरेशन आएगी उसका भी तो बराबर का इक्वल राइट है ना रिसोर्सेज पर। चलिए हमारे पास पैसा है, हम यूज कर रहे हैं, है ना, लेकिन हमारी ही जनरेशन जिसके पास पैसा भी होगा, सब कुछ होगा, है ना, लेकिन वो भी यूज नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि हमने कोल खत्म कर दिया होगा यूज करके, पेट्रोलियम हमने ओवर यूज करके खत्म कर दिया होगा। जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमने एनवायरनमेंट को इस लायक नहीं छोड़ा कि उसमें लोग सेफली जो ऑक्सीजन है उसको सिर्फ इनहेल कर पाए, जो हमारे लिए जरूरी गैस है सिर्फ उसके साथ बहुत सारी जहरीली गैसें हमारे अंदर जा रही हैं। तो हमारी जो नियर जनरेशन है, जो कमिंग जनरेशन है, उसके लिए हम क्या छोड़कर जा रहे हैं?